ऑडिबल है? चलो। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने अपने बर्थडे पे 1 जून पे 4 धमाके लॉन्च किए थे। और मैंने तब भी बोला था कि यार काफ़ी सारे बच्चे आपको ना नेगेटिव करेंगे कि अरुण सर क्लास नहीं लेते, ये नहीं लेते। आप देखोगे जनवरी से लेकर अब तक मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं। मैथ्स में अरुण सर यूट्यूब पर पूरा मेंस का शेड्यूल दिया है। लेकिन कुछ बच्चों को ना इसके लिए ठेका दिया गया है, पैसे दिए हुए हैं कि लाओ उन टीचरों को बदनाम करो क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, देखो 4 धमाके मैंने लॉन्च किए। अब इस पे कोई तारीफ नहीं करेगा कि यार कोई भी टीचर ने बोला कि यार अरुण सर ने 200 रुपए का कोर्स दिया, हम नहीं कर पा रहे, उन्होंने किया, क्लैपिंग हो जाए, कोई नहीं बोलेगा। लोग क्या बोलेंगे? बेकार होगा, ये होगा, वो होगा। एक्चुअल में क्या, इंसान को नेगेटिव हर जगह दिखता है। तो सबसे पहला धमाका जो मेरा था वो भाई 200 रुपए का कोर्स था। ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते तो भाई मत करिएगा। बाकी मैंने मेन अपडेटर और प्री के मेरे चल ही रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं मॉक कौन सा अच्छा है, मैं खुद दे रहा हूँ एक मॉक डेली। अब और क्या कर सकता हूँ। तीसरा धमाका और चौथा धमाका जो मेरा था वो मेंस की यूट्यूब क्लासेस। मुझे फील होता है कि बच्चे यार यूट्यूब पर मेंस पढ़ना चाहते हैं, और मेरा जो कंटेंट है मुझे फील होता है कि यार वो अलग लेवल का कंटेंट है, वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। पढ़ाना मेंस अलग चीज है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना अलग चीज है। तो मेंस की क्लासेस में हफ्ते में 2 दे रहा हूँ, मंडे और थर्सडे। 6 बजे सुबह रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास मिलती है, क्लास भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और प्री की क्लासेस मिलती है रात 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। तो एक बार सारे के सारे बच्चे प्लीज अपना कमेंट जरूर करें कि सर जो काम आप कर रहे हो ना इस इंडस्ट्री में शायद बहुत मुश्किल है। यार मुझे पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए 200 रुपए का कोर्स निकालना। वापस आते हैं, भटकते नहीं है मुद्दे से। आज हम लोग मेंस की पहली क्लास कर रहे हैं। मेरा टारगेट ये है कि देखिए हमारा जो मेंस होगा ना वो 10 सितंबर को होगा बच्चे, 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर तक हमारे पास समय, लोग कहेंगे सर बहुत है, नहीं। अगर हम डेली 1 घंटा आधा घंटा मेंस नहीं करेंगे तो शायद फिर हम मेंस आते आते हम अपने आप को बना ही नहीं पाएंगे। देखिए मेंस करना कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स से ही आपको अलग दुनिया में मुझे लेके जाना है, अलग सोच आपकी बनानी। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कई बार पढ़ी है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, सारे बच्चे कीजिए, पॉज कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि पॉजिटिव रूट आपको इसका निकालना है, m² माइनस m माइनस 72 बराबर 0। फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का 9 प्लस का 8, साइन बदल दीजिए, प्लस और माइनस। तो प्यारे बच्चों इसका पॉजिटिव रूट कितना हो जाएगा, 9। तो इधर से आपने क्या बोला सर, जो x की वैल्यू है वो 9 आ गई। ठीक है, और y क्या है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 एंड 9 और 3 12, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कुछ अलग चीज नहीं है, फंडामेंटल्स है, उसको स्ट्रेच करना। हमें माइंड को हैबिचुअल बनाना है बस इन सवालों के लिए। ठीक है, x निकल गया, y निकल गया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहां से ABC निकल जाएंगे, C। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 36। x माइनस 6, 9 में से 6 गया 3, दिस बिकम 39। इसको देखिए वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर कितना है, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 36 दूनी 72, 9 दूनी 18 और 72 90, यानी कितना हो गया 1386। ठीक है भाई, अब देखिए इधर आपका क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर 1296, वाई स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 ना। तो कितना हो गया सर, 6 और 1 7, 9 और 8 17, 12 और 1 13। चेक कर लो एक बार, क्योंकि बस 3 ही तो कम है, नहीं 9 कम है ना, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें से कम करेंगे तो ये 9 ज्यादा है। तो आपने कहा सर देखो ए छोटा है बी से और बी बड़ा है सी से, दिस इज द रिलेशन। कमेंट सेक्शन में बताओ सर मुझे। तो आप, हो सकता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉक करना है, मॉक करने के साथ साथ
हमें अपने माइंड को हैबिचुअल बनाना है कि एक क्वाड्रेटिक जो बेसिक हमने पढ़ी उसमें वो एलसीएम भी ऐड कर रहा, हो सकता है एक नंबर सीरीज ऐड कर दे, और भी तरह तरह की चीजें जब आप मेरी क्लासेस को रेगुलर फॉलो करेंगे। बाकी मैं बोलूंगा आप मुझसे मेंस पढ़ना चाहते हैं, इन्फिनिटी में आ जाओ, फीडबैक कोई बच्चा पढ़ रहा हो इन्फिनिटी का कमेंट सेक्शन में डाल देना कि फीडबैक कैसा है। तो क्वेश्चन आपने देखा, हल हुआ था, बिल्कुल कुछ नहीं था। बस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि मेंस एग्जाम के लिए हम तैयार नहीं है, वो तैयार मुझे आपको कराना है, क्योंकि मुझे पता है कि फंडामेंटल से स्ट्रांग है तो कोई भी कर लेगा। अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है, देखिए ये चीज आपने सॉल्व करी, ये करी, ये करी, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एबीसी चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि मोहन के पास चॉकलेट है जो एचसीएफ है ए और बी का, तो मोहन के पास चॉकलेट आ गई। सोहन के पास चॉकलेट है एबीसी, तो एबीसी निकल गए, और आपके पास मोहन सोहन, तो डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट्स दे हैव ऑप्शंस। इस वाले का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, होमवर्क डाल दे रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आंसर कर देना, स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, सही है भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो कि सर इसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में डलवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चले। अब एक सवाल डिविजिबिलिटी, देखिए मैं आपको बताता हूं, नंबर सिस्टम पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोग, लेकिन नंबर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है डिविजिबिलिटी जिसमें मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मैंने प्रॉपर कोर्स में भी पढ़ाई है, अगर आप यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देख रहे हैं, जो 200 रुपए का मैंने कोर्स लॉन्च किया था ना, इसमें डिविजिबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। स्टडी में जाओ, आपने खरीद रखा है माई बैच लेट्स स्टडी, आप जाएंगे ऊपर जाना, मैथ्स की ऑल क्लासेस, नंबर सिस्टम के अंदर जाएंगे, ये रहा डिविजिबिलिटी, ठीक है भाई। तो डिविजिबिलिटी को आपको हर चीज, ये देखो पूरी डिविजिबिलिटी है इसमें, तो इवन प्लेस कौन से हुए हमारे, ठीक है, आप देखेंगे, देखो तो काफी अच्छे से डिविजिबिलिटी को समझाया, देखो कि 9 5x डिविजिबल बाय, तो आपको फीलिंग आएगी कि यार डिविजिबिलिटी हमारी काफी अच्छी हो गई। और डिविजिबिलिटी के लिए मैं बोलूंगा मेंस के लिए आप तैयार भी रहें, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको डिविजिबिलिटी में, ठीक है भाई। तो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आइए सवाल को बनाते हैं, अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, आ जाओ पॉज कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। 468x 5138y, बच्चों कह रहा है कि यह सवाल 72 से डिविजिबल है। अगर यह सवाल 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब अब कोई भी संख्या अगर किसी बड़ी संख्या से डिविजिबल है तो हम उसको ब्रेक करते हैं दो संख्याओं में, ऐसी में जो कोप्राइम हो। क्या हो बच्चे? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब 9 और 8, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। हम इसको 12 छंग 72 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल 12 6 में 6 कॉमन है। हम इस पे और भी तरीके से 18 चौको 72, लेकिन उसमें 2 कॉमन है। तो ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है 72 को जो कोप्राइम हो, 9 और 8 कोई कॉमन नहीं है, इसमें HCF 1 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल, अगर 72 से, तो 9 से भी होनी चाहिए, 8 से भी होनी चाहिए, तभी 72 से होगी। अब देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि आखिरी की 3 संख्याएं क्या होनी चाहिए, आखिरी की 3 संख्या क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 8। तो हमने कहा सर 38y आखिरी की संख्या है, 8 से डिविजिबल है, 8 चौको 32, 8 में से 2 गया 6, तो y क्या हो सकता है, 8 8 जा 64, तो बाई डिफॉल्ट ये 4 होगा, है ना, तभी तो 0 बनेगा। y कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से आपने कहा सर y की वैल्यू हो गई हमारी। अब y 4 निकल गया तो x भी रखो, 468x 5138, और ये संख्या 9 से डिविजिबल। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका पूरे का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। 6 4 10, 18 5 23, और 1 24, और 3 27, और 8 35, और 4 39। तो हमने कहा ये 39 प्लस x है। अब ये 39 प्लस x अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 39 प्लस x डिविजिबल है 9 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि 9 और 6। क्लियर हो गया। अब हमारे पास x मिल गया, y मिल गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा भाई, क्वेश्चन ने बेसिक चीज आपसे पूछी है, 4x प्लस 3y, वैल्यू पुट कर दो। ये सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 6 24, 4 3 12,
36 मतलब ऑप्शन है बिल्कुल। तो मैं आपसे बोलूंगा डिविजिबिलिटी पे काम करिए, यूपीएससी पे भी क्वेश्चन बनता है और डिविजिबिलिटी से एसएससी में भी बनता है और बैंकिंग के प्री में भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। तो डिविजिबिलिटी की एक पूरी क्लास देख डालो, पूरा फंडामेंटल समझ डालो, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। लेट्स मूव टू द अर्थमेटिक सेक्शन। आइए अर्थमेटिक की तरफ चलते हैं। देखिए अर्थमेटिक भी जो आएगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्री में भी आप देखोगे अब वेरिएबल आने लगा है तो मेंस क्या चीज है। तो मैं आपके सामने मेंस के वही अर्थमेटिक रख रहा हूं जो वेरिएबल बेस्ड है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हैबिचुअल बना रहा हूं उन सवालों के लिए कि यार फंडामेंटल्स आपने सीखा है और फंडामेंटल सीखने के बाद आप बेसिक्स रखिए। मेंस में कोई रेशियो मेथड काम नहीं आएगा, कोई जादूगरी काम नहीं आएगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, काम आएंगे कंसेप्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो डेली का प्लानर बनाओ, एक टॉपिक्स को डेली रिवाइज करते हुए चलो, डेली मॉक्स करने की प्रैक्टिस अगर नहीं हो पा रही है तो पीडीएफ जो मैं दे रहा हूं क्वांट अपडेटर उसको डेली करो, वेरिएशंस देखो क्वेश्चंस में कितने बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आप एक काम कीजिए, पॉज कीजिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या सवाल है जो हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। आइए, कुछ तो ऐसा चीज होगी, कुछ तो होगा ऐसा जो इसमें हम कंफ्यूज हो गए कि सम ऑफ द एज ऑफ टू पर्सन ए और बी एक्स स्क्वायर वाइल द डिफरेंस बिटवीन एज इज इतना, बी छोटा ए से यानी कि ए बड़ा है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 साल 10 साल बाद का रेशियो है, ए आफ्टर 3 ईयर्स बी बिफोर 7 ईयर्स, और आंसर भी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही है कम। सबसे पहले मैं इधर देख लेता हूं कि सम दे रखा है ए प्लस बी, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सम दे रखा है ए प्लस बी, वाओ। आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एज, बी छोटा है मतलब ए माइनस बी, तो 72 माइनस, गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, दोनों को कैंसिल कर दूं तो 2a कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको आगे पीछे लिख लो। तो दिस वी गॉट द इक्वेशन। बस माइंड को हैबिचुअल करना है सर और कुछ नहीं। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं थोड़े से। रेशियो ए 2 साल पहले, ए 2 साल पहले यही तो हुआ, प्रेजेंट में अगर ए है 10 साल बाद, प्रेजेंट में ए है 10 साल बाद ये, दिस इज इक्वल टू 4:7। 2 साल पहले मानी ए माइनस 2, 10 साल बाद ए प्लस 10। सॉल्व करने गया तो मैंने कहा 7 है, 7 दूनी 14, मैंने कहा 4 है 40, इधर पट को इधर पट को, 7 में से 4 गया, 3a इज इक्वल टू डन। अब a की वैल्यू आगे जस्ट पुट इट हियर, a की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 18 दूनी 36, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 72, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर में 0, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्वाड्रेटिक बन गई तो -6 और -6 दोनों पॉजिटिव। आपने कहा सर x की वैल्यू, a की वैल्यू आएगी, दोनों सेम है तो a की ले लो 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो उसका मतलब a प्लस बी, 6 जगह 36 हो गया। और भाई साहब a की वैल्यू 18 है तो b की वैल्यू भी 18, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। हाउस दैट? तो कोई छोटा तो हुआ ही नहीं, इक्वल ही बेसिकली एक तरीके से, है ना। देखो कंफ्यूजिंग किस तरीके से क्वेश्चन करता है, समझ रहे हो आप लोग। तो a माइनस बी क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वापस चलते हैं कि एज ऑफ ए 3 ईयर्स, ए एवरेज एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर्स, तो ए कितना है बच्चों 18 और बी भी बेसिकली 18 है। तो बोल रहा है कि ए 3 साल बाद 21 हो जाएगा, बी 7 साल पहले कितना हो जाएगा 11। तो इनका रेशियो आ गया क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है वो, इन दोनों का सम, 1 और 1 2, 1 3 डिवाइड बाई 2, एवरेज हो गया 16। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू कितनी आई 6, तो x प्लस 10, दिस इज माय आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमें बस, मैं आपको मेंस जो क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे रहा हूं, मैं चाहता था उसको लाइव भी ले सकता था, मैंने कहा नहीं, मैं लाइव में आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेंस वो पढ़ने आ रहा है जो अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सिंसियर है। मैं आपसे फिर बोलूंगा, आप लाइव क्लासेस मेंस की देखना बंद कीजिए। अगर आप मेंस की क्लासेस लाइव देख रहे हैं, या तो फिर आप लाइव देखें तो आप फिर चैप्टर वाइज देखें,
एक चैप्टर चल रहा है पूरा लाइव, तो उसमें एक सिंक बना हुआ है, एक परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस, एक सिंक बन गया कि आज प्रॉफिट लॉस की मेरी मेंस की क्लासेस पूरी लाइव चल रही है। जो मिक्सअप क्लास होती है, मैं आपसे बोलूंगा समय बचाओ, 1.5x 2x में देखो। आपके काम की बात अगर टीचर नहीं बोल रहा है उसको स्किप करके आगे निकल लो। लाइव में आप बाउंड हो रखे हो भाई, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको नहीं सीखनी वो या नहीं समझनी, आप आगे बढ़िए। तो बहुत सही चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि इस साल सिलेक्शन लेना है, थोड़ा सिंसियर हो जाइए। बस 6 महीने की जर्नी है, 6 महीने का पेन है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने मान लो। इसके बाद आपके जीवन इतना अच्छा हो जाएगा। मुझे आज मैंने 2-3 मैसेज टेलीग्राम पे डाले सिलेक्शंस के, हालांकि रोज ही एक ना एक सिलेक्शंस आ जाता है, बैंकिंग, एसएससी, कोई किसी न किसी नौकरी में सेटल हो ही जाता है। तो बस मैं आपको यही बोलूंगा कि एक चीज अपने दिमाग में लेके चलना, इस साल नौकरी लेनी है, बस वो अपने आप मोटिवेशन अंदर से आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो। मतलब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, आप मतलब 99.99% इस पे क्वेश्चन बनता है। अब फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए, पढ़ लीजिए इसको एक बार, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं बनेगा, आई एम हेयर टू डिस्कस। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? आ जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी है कि यार जल्दबाजी कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। देखो, सबसे बड़ी चीज जो मैंने फील करी है बच्चों के साथ, वो रीडिंग बहुत गलत करते हैं। पहले देखिए कैसे, एक वेसल है पी जिसमें 400 ml का मिक्सचर है जो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब पूरा भरा हुआ है, जिसमें मिल्क वाटर 3 है। कि वो क्या करेंगे, अब बनाना शुरू, रुक जाओ पहले पढ़ो पूरा। वेसल क्यू में जेड ml का मिक्सचर है दूध पानी का, जिसमें मिल्क इतना है। अगर k ml इज रिमूव फ्रॉम द वेसल p और m ml वेसल q डाल दिया उस p में, तो अगेन वेसल p बिकम्स कंप्लीटली फिल्ड। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, k निकाल रहे हो और फिर m डाल रहे हो, जितना k निकाला फिर m डाला फिर से भर गया, तो टेक्निकली ये साउंड क्या कर रहा है, k बराबर m है, साउंड नहीं कर रहा है। आपने k निकाला, ठीक है, और m ml q से प्योर करके p में डाल दिया, तो बेसिकली जितना निकाला फिर डाला फिर भर गया वो, तो बराबर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स इतना, फाइंड द वैल्यू। अब लोग सोचते हैं इसको एलिगेशन से करें, इसको इससे करें। अरे भाई, अपने फंडामेंटल्स भूल गए हो क्या आप लोग? अब मैं इस क्वेश्चन को फंडामेंटल से बना रहा हूं। देखो, मेरे को भी नहीं पता इसमें क्या दिमाग लगाना है, बट मैं हमेशा फोकस करता हूं वो चीज सिखाऊं जो कॉमन है फॉर ऑल। मैं इसको एलिगेशन से बनाऊं, मैं इसको इससे बनाऊं, बकवास चीज, रट्टाफिकेशन है। आ जाओ, देखो बेसिक समझते हैं कि ये एक बर्तन पी है, इसमें आपने कहा 400 ml है, चलो बढ़िया। 400 ml किस किस में बटा हुआ है सर? मिल्क और वाटर। मिल्क डायरेक्टली मैं 300 लिख लेता हूं और इसको 100 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? ठीक है। एक दूसरा बर्तन है हमारे पास क्यू, इसमें बेसिकली क्या है, जेड है हमारे पास, इसमें जेड ml है और इसमें मिल्क है और पानी है। मिल्क 62.5, इसका मतलब होता है 5/8, तो मिल्क इसमें 5 है और ये इसमें 3 है बच्चों, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन k ml इज रिमूव्ड। अब देखो, इधर आओ, यहां से आपने k निकाला, ठीक है, निकाल के इधर प्लेस नहीं किया, निकाल दिया, और यहां से आपने m डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको बेसिक से बनाता हूं। अगर मैं देखो, मैं मिल्क की बात कर रहा हूं और वाटर की इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं कि मिल्क हमारा 300 है और हम k निकाल रहे हैं, तो k निकाल रहे हैं माइनस, कितना हो जाएगा? देखो 300 है, निकाल कितना रहे हैं, k निकाल रहे हैं, तो k का कितना निकाल रहे हैं? 3/4 भाग। हाउस दैट? अरे भाई 300 ml कुछ तो होगा मिल के, तो k का 3/4 निकल गया। इधर 100 है, k निकाल रहे हैं 1/4। फिर मैंने कहा इधर से m आ रहा है, प्लस मिल्क को मिल्क के साथ m आ रहा है 5/8, प्लस m आ रहा है 3/8, है ना? कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और ये करने के बाद मिल्क k निकला, फिर m आ गया, फिर से फिल हो गया। फिल होने के बाद बोल रहा है
कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम 32.5। तो बेसिकली 32.5 ये हो गया और ये हो जाएगा 67.5। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना बेसिक जुगाड़ कि भाई 300 था, के निकला तो 3/4, एम आया तो 5/7, मिल्क मिल्क एक साथ, पानी पानी एक साथ, अपने बराबर। यही चीज आपको पेपर में करनी है। अब देखो के बराबर एम है तो वैल्यू प्लेस कर लो कि के बराबर एम है, यही प्लेस कर लो। तो 300 माइनस 3K/4 प्लस 5K/8, ठीक है सर, ये देखो इज इक्वल टू 100 माइनस K/4 प्लस 3K/8। क्योंकि हमने क्या कहा, m बराबर k है। अब m बराबर k कैसे हुआ, एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, रीडिंग करो। देखो आपने जब k निकाला तो कुछ खाली हुआ बर्तन, फिर इधर से आपने m डाला, फिर बर्तन भर गया। तो ऐसा कब होगा? मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, मैंने इस गिलास से पानी इसमें डाल दिया, भर गया ऐसे, तो इसमें कुछ खाली हुआ, फिर वापस से डाल दिया, फिर भर गया, ठीक है सर। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि के और एम बराबर है, जितना निकाला उतने डाला, तभी तो भरा होगा वो। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहां से निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब 0 से 0, 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। ये देखो, अब हम कैसे बनाएंगे सर? अब हम कैसे बनाएंगे इसको? सॉल्व करो, 13 तिया 3900, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, ये देखो, ये 2 और ये भी 2, 3 दूनी 6 में से 5 गया, माइनस K/8 इंटू 13, 2700। यहां भी 2 कर लो, यहां भी 2, 3 में से 2 गया, K/8 प्लस कारा लेकिन, और इंटू 27, ठीक है सर। अब इसको यहां ले आओ, 9 में से 7 गया 2, 1200। अब ये हो जाएगा 13 और 27, 40 K/8, क्योंकि 27 और 13 40 हो जाएगा। तो 40 से काटा मैंने 30 बार, तो K बराबर कितना हो गया? 240, ठीक है, K बराबर 240। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ 400 माइनस K दैट इज इक्वल टू 160। सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं समझ पा रहे? वो एक चीज है, वो ये है, हम अपने माइंड को नहीं समझा पा रहे। क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चन मेंस में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या चीज आ गई, और हम डर इतना जाते हैं खुद अंदर से कि हमारा ना तो हाथ चलता है, ना दिमाग चलता है, और ना पेन चलता है। लेकिन अभी से अगर हम इसकी प्रैक्टिस करके चलते हैं और हम ऐसे ऐसे सवालों से हैबिचुअल हो जाते हैं, तो पेपर में हो सकता है कुछ और चीज आए इसकी जगह। तो आपका दिमाग चलेगा कि यार पेन उठाओ और आप इसको बनाओ कि यार ये निकला ऐसे 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 हो गया, ऐसे 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 हो गया, देन सॉल्व कीजिए। हो सकता है 2 मिनट लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 मिनट भी लग सकता है। पेशेंस रखना है कि ये पेपर में मेरे 5-6 क्वेश्चन ही हो गए मैथ्स में, मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी IBPS PO मेंस में यही तो हुआ, जिन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई वो कर गए, जो एकदम से डर गए आउट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द रेशियो, एंड मैं फिर बोलूंगा, बस आप कहां फंसोगे? केवल और केवल रीडिंग पे। बस रीडिंग थोड़ा ध्यान से, ठीक है बच्चों।
अब आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। आ जाओ, देखो इससे पहले क्वेश्चन किया फिर फंसे। देखो पहले पढ़ लो ना, पढ़ने से ना काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वेसल पी है जिसमें 40% एल्कोहल है, ठीक है। क्यू में इतना परसेंट एल्कोहल है, पी और क्यू को मिक्स इस रेशियो में किया टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेन y% एल्कोहल एज क्वांटिटी ml, मतलब एक दोनों को मिला के एक तीसरा बना दिया, उसमें y% एल्कोहल है, उसकी ml क्वांटिटी है। अब ऑन एडिंग 2 ml मिक्सचर फ्रॉम वेसल आर, अगर एक तीसरा बर्तन के अलावा चौथा बर्तन भी है वेसल आर, उससे हम केवल 2 ml ले रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, नए बर्तन में डाल रहे हैं जो नया मिक्सचर ने बनाया, तो रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ द एल्कोहल बिकम्स इतना, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन एल्कोहलिक एलिमेंट्स इन वेसल आर इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। देखिए एक बर्तन है पी, कितना है भाई वो बर्तन, उसमें एल्कोहल 40% है, एल्कोहल वाटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा बर्तन है क्यू, इसमें क्या है, एल्कोहल Z-20 है, ठीक है, पानी छोड़ दो, जरूरत बाद में देखेंगे। अब इन दोनों को मिला दिया आपने और आपने एक मिक्सचर बना दिया, उसका नाम कर लो ए, ठीक है। तो किस रेशियो में मिला, 1 और 10, तो मान लेते कि यहां से 10 लीटर लिया और यहां से 40 लीटर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, एक रेशियो 4 में मिला है, उसके अकॉर्डिंग 10 लीटर ले रहे हैं, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 4, पानी हो जाएगा 6, यहां पे एल्कोहल कितना हो जाएगा 40%, 2/5 Z-20। ये देखो, ये हमारा एल्कोहल, ये भी हमारा एल्कोहल, दोनों को मिलाया और हमने यहां डाल दिया, जो मिक्सचर है ए, और इसकी मात्रा कितनी है m, m बेसिकली क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 10 इधर से लिया 40 इधर से लिया, m 50, और इसके अंदर भी एल्कोहल और पानी, एल्कोहल इसमें कितना है y% एल्कोहल है, y% है s, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ऑन एडिंग 2 ml फ्रॉम मिक्सचर आर, अब एक तीसरा बर्तन और है भाई आर, आर इधर लिख लो, एक तीसरा बर्तन भी है आर, उसमें क्या है 2m है, यहां से 2m लिया, 2m का मतलब कितना हुआ साथियों 50 दूनी 100, तो यहां से हमने 100 लीटर लिया और वो 100 लीटर हमने फिर से इसमें डाल दिया, इसमें, ठीक है। डालने के बाद क्या हुआ सर, क्या हुआ बताओ, जो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल है, यहां पे जो एल्कोहल का प्रतिशत है, यहां पे जब आपने ऐड किया तब, ऐड करने के बाद दैट बिकम्स 140/3%, हाउस दैट, ये फ्रेमिंग हुई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बर्तन दूसरा बर्तन, एल्कोहल पानी, एल्कोहल पानी, अगर मैं एक रेशियो 4 में मिला रहा हूं 10 और 40, तो 4 लीटर है, इतना लीटर, तो यहां से ये एल्कोहल है, ये मिला के हमने यहां डाला, इसमें m बेसिकली क्या है, इन दोनों का मिक्सचर 10 और 4 50, यहां पे पहले y% था छोड़ दो, उसके बाद हमने यहां से 2m लिया किसी r से, और जो 2m लिया वो हमने इधर डाल दिया, तो एल्कोहल इतना हो गया। अब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं कि यहां पे वेसल आर में नॉन एल्कोहलिक मतलब वाटर, तो वेसल आर में अगर हम 100 ले रहे हैं तो एल्कोहल और पानी, एल्कोहल कितना है 40% होगा, जाहिर सी बात है, और नॉन एल्कोहलिक यानी कि पानी। तो अब मैं कंडीशन बना सकता हूं, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई साहब ये 2 बोतल है पी और क्यू, इनको हमने मिलाया 10 लीटर 40 लीटर, इन दोनों को मिला के हमने बना दिया तीसरा, इसका नाम है ए। फिर हमने क्या किया, इस तीसरे में चौथे से भी और ले लिया, हमने एक चौथे से और लिया, उसको भी इसमें डाल दिया, मतलब वो आर से 2m, ये देखो, अब एल्कोहल इतना हो गया। अब क्वेश्चन कैसा बना बताओ, जेड निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, अब यहां से एल्कोहल है 4, यहां से एल्कोहल है 2/5,
ये एल्कोहल है, इधर का एल्कोहल, इधर का एल्कोहल, ये दोनों एल्कोहल प्लस यहां से एल्कोहल 40% ऑफ 100। ये सारा एल्कोहल किसके बराबर है? देखो, ये एल्कोहल आया पी से, ये एल्कोहल आया क्यू से, और ये एल्कोहल आया आर से। ठीक है, पी से 4 है, इधर से 2/5 जेड माइनस 20, और 40 मतलब इधर से ये एल्कोहल है 140/3%। किसका? 50 पहले आया और फिर 2m आया, 2m यानी कि 100 और आया। क्या ये इक्वेशंस क्लियर है कि 4 एल्कोहल क्यू का फिर आर का भी बराबर, बाद में एल्कोहल कितना हो गया 143%। जेड निकालना, एक बार कमेंट सेक्शन पे पहले जरा मुझे जल्दी से बताओ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने जाऊंगा, 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3, 2 से काटा मैंने 70, इधर फेंक दो 30 बचा, 30 में से 4 गया 24, तो 2/5 जेड माइनस 20, 70 में 40 गया, 30 में से 4 गया 26, सॉरी, तो 2 से काटा मैंने 13 पंजे 65, तो जेड माइनस 20 65, जेड बराबर। आप देख पा रहे हो कि यार मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग की दही कर दी पूरे क्वेश्चन ने, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि P और Q से मिलाया A, फिर A में कितना हो गया देखो y%, कोई जरूरत थी? फिर उसमें फिर से आपने 2m यहां से लिया, m क्या है? m इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 50, फिर वहां से 2m लिया, 2m मतलब 100, 150 हो गया, तो 150 में अब इतना हो गया, तो मैंने कहा एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। सर चीजें बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा हम कहाँ फंस रहे हैं, रीडिंग पे फंस रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा। अब आप बोलेंगे सर अपने बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आप मुझसे सच में पढ़ना चाहते हैं, आप जाइए मेरे कोर्स में आइए। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए, महापैक में आप जाएंगे ना, एक मेरा कोर्स है इन्फिनिटी। तो बच्चे इन्फिनिटी वाले वो कमेंट प्लीज करना यार, तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप आइए। इधर ही फाउंडेशन भी है, इधर ही मेंस भी है। मेंस में आप जाइए, अभी हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट लॉस रेशियो, हमने स्टार्ट किया रेशियो की क्लास। देखो ये नोट्स हैं, आप नोट्स डाउनलोड कर लो, अब देखो ना एक बार क्लास को, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं इसमें, मतलब अलग लेवल पे क्लास चल रही है, और बहुत सारे बच्चे इस बार देखना इन्फिनिटी मेंस से निकल कर आएंगे, और वो यही बोलेंगे सर मैं इन्फिनिटी का स्टूडेंट हूं, मतलब मजा आ गया। ठीक है, चलो अगला डीआई पे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस की डीआई है, बहुत तकड़ी लेवल की डीआई है, बना रहा था ना जब मैं इसको, तो तभी मुझे मजा आ गया था। और प्रॉफिट लॉस मैंने अभी खत्म किया है इसमें इन्फिनिटी में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो बच्चे मेरे साथ मेंस में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा बढ़िया। चलो रीडिंग कर लो, 1 मिनट का टाइम है। डन, चलो डन 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 डन।
अब देखिए, मैं फिर बोलूंगा, दो चीजों पे आप लैग कर रहे हैं, पहला रीडिंग और दूसरा कॉन्फिडेंस। बस ये दो चीजें अगर हमारे अंदर आ गई तो मुझे पता है कि आप मेंस में इस बार कोहराम मचाओगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है। थ्री कंपनी है PQR, मैन्युफैक्चर पेन, बॉल पेन और जेल पेन। मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज सेट बाय द कंपनी। अब यहां पर हमारे पास क्या एक रेडार ग्राफ है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेन दे रखे हैं, MRP ऑफ ईच बॉल एंड जेल पेन टुगेदर है, परसेंटेज बाय विच बॉल पेन सोल्ड इज मोर लेस देन द जेल पेन, ठीक है। अभी आगे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं, नोट लिखे हुए हैं कि मार्क प्राइस ऑफ ईच जेल पेन ABC, अच्छा, और ABC आर अ मल्टीपल ऑफ 10, ओके। फिर बोल रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट A/2 25, इतना और इतना और इतना, गिवन बाय द कंपनी PQR ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल जेल पेन। अच्छा, मतलब ऑल जेल पेन की जो MRP है उस पर आपने इतने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल जेल पेन टुगेदर इज इतना, P का जो कि 50 रुपए कम है, Q भी निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस R की 567 है। नंबर ऑफ बॉल पेन इज मोर देन जेल पेन। आपने कहा सर बॉल पेन इज ग्रेटर देन जेल पेन, ठीक है सर। अब हम पहले सबसे पहले रेडार ग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर बाकी की कहानी को सुनेंगे। तो हमने कहा सर PQR, सबसे पहले आपने कहा नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और ये आपका क्या है MRP दोनों की, बॉल प्लस जेल में B+T शॉर्टकट में कर दे रहा हूं, और बॉल कितना ज्यादा है जेल से परसेंटेज में, ठीक है सर। चलो इसको पहले आप रेडार ग्राफ से डिकोड करो, सबसे आसान, ठीक है, जो काम आसान है पहले उसे करते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट में आपको फिर टाइम दे रहा हूं, एक बार लिख लीजिए, आप इसको ग्राफ से उतार लो ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ पेन, सबसे पहले मैं P की बात करता हूं। P का मतलब है कौन सा कलर है, ये 45 है, ठीक है। Q में हमारे पास 45 है और R में 30 है, बहुत बढ़िया। MRP कितनी है, MRP है मतलब ऑरेंज, ऑरेंज 70 है। यहां MRP कितनी है 80, और यहां पे कितनी है, ये 80 है और ये 60 है। अब परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज यानी कौन सा कलर है, येलो, 25% ज्यादा है, तो मैं सीधा रेशियो कर लूं, 25% का मतलब 4 और 5, टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। ये 100% ज्यादा है तो 2:1, ये भी 100% ज्यादा है 2:1, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल भी सकते हो ना, तो 5-4 के अकॉर्डिंग है, यहां पे एक टेबल और, ठीक है, बॉल और जेल, तो 5 और 4 9 की वैल्यू, यानी कि ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, 2 और 1 3, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, और ये 20। हाउस दैट, आपने बॉल पेन कितने हैं, जेल पेन कितने हैं, ये भी आपने फिगर आउट कर लिया। अब आपके पास क्या गिवन है, रेडार ग्राफ आपका पूरा डिकोड हो चुका है। MRP आपको दोनों की दे रखी, याद रखना, ठीक है, बॉल और जेल की। तो बॉल की कितनी MRP है, जेल की आपको इंडिविजुअल नहीं पता, कंबाइंड 70 रुपए MRP है, ठीक है। बॉल पेन कितने का, जेल कितने का नहीं पता। मार्क प्राइस जो है जेल पेन की आपको दे रखी है ABC। अगर मैं बोलूं जेल पेन की मार्क प्राइस दे रखी है A, इसकी दे रखी है B, इसकी दे रखी है C, तो यहीं पे लिख लो MRP जेल, ठीक है, इसको उधर खिसकाओ, चल भाई, MRP जेल दे रखी है ABC, और इधर लिख लो MRP बॉल, बॉल मतलब बॉल पेन है ना, तो देखो, तो जेल पेन की A हो गई, तो बॉल पेन की 70 माइनस A, 80 माइनस B, और 60 माइनस C। क्यों, एक बार कमेंट करो सर। तो आपने कहा सर बॉल जेल की MRP निकल गई, ठीक है सर, एक बॉल पेन की और एक
जेल पेन की। अब मुझे और क्या गिवन है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए पी क्यू आर पे और पी की मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं पी को पिक कर लेता हूं तो टोटल एमआरपी कितनी हो जाएगी? टोटल एमआरपी, तो आपने कहा सर बॉल पेन कितने हैं सर, पहले जेल पेन कितने हैं? 20, तो 20 इंटू ए प्लस 25 इंटू 70 माइनस ए, ये एमआरपी हुई कि नहीं हुई? तो सॉल्व हमने किया, 20 ए 25 7 175। बस आप क्या है ना, इन लेंथी क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए दिमाग फट जाता है कि क्या करें। फर्दर सोल्व किया, 1750 माइनस 5 है, ये हमारी एमआरपी हो गई सर। अब देखो, दिस इज द एमआरपी। अब इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 1750 माइनस 5a। अब पहला डिस्काउंट कितने का दिया बताओ? पहला डिस्काउंट दिया उसने, ये देखो a/2। अगर a/2 का डिस्काउंट, जैसे मान लो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का बेचते हैं? 90। और 90 आई कैसे? अगर 10% की छूट दी तो 100 माइनस 10% ऐसी तो लिखते हैं ना बच्चों, और तब लिखते हैं हम 90%, ये लिखते हैं। अब ये अगर वेरिएबल है तो हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इतने की छूट दी, इतने की छूट दी मतलब 100 माइनस इतने परसेंट का बेच रहा है वो, फिर बोल रहा है कि 25% 1/4, तो कितने का बेच रहे हैं? 3/4। और ये सारा पैसा कितने का बेच रहे हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ पी 930। क्या पहली इक्वेशन समझ में आई? इधर से मुझे ए मिल जाए, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है वेरिएबल्स के साथ, हम हैबिचुअल नहीं है कि कोई क्वाड्रेटिक बनेगा। जो इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, उनको मैं बना रहा हूं हैबिचुअल। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आदी हो गए, अब उनको बड़ा मजा आ रहा होगा इस सेशन को देख के, सर अच्छा रिवीजन करा रहे हो आप। यूट्यूब इज बेसिकली, मैं फिर बोलूंगा, हाउ सीखो, दिमाग को खींचो। आपने क्या कहा? पेन, ये निकल गया, ये निकल गया, सब निकल गया। अब टोटल एमआरपी, क्योंकि जो डिस्काउंट मिल रहा है टोटल एमआरपी में मिल रहा है ना। कहां गया क्वेश्चन कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन बाय द कंपनी, मार्क प्राइस ऑफ ऑल पेन। तो डिस्काउंट सारे पेन की एमआरपी पे गिवन है और सेलिंग प्राइस भी सारे पेन का गिवन है। तो मैंने कहा सर इसकी एमआरपी ये आ गई, उस पे इतने का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस दिस। अब सोल्व कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 310, 310, ठीक है। अब हमने कहा सर इसको 5 कॉमन ले लो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 माइनस ए, ठीक है, इंटू 100 माइनस a/2, और इधर फेंक दो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, ये देखो, ठीक है सर। अब क्वाड्रेटिक मत बनाओ। उसने एक बात और बोली थी जो मुझे समझ में आ रही थी, ABC आर द मल्टीपल ऑफ 10। आ जाओ, अब ABC मल्टीपल ऑफ 10 है, रुक जा। तो क्या करो, इसको सॉल्व करो, 350 माइनस ए इंटू 100 बाई a/2, इसको ब्रेक करो, इसको इधर लिख लो 31 काट दो, ऐसे लिख लो इसको, कोई दिक्कत? ऐसा क्यों लिखा बताता हूं, ये देखो, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसको इधर पे फेंक दिया ताकि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करूं। अब जो भी ये पूरा मल्टीपल 31 का होगा, 31 इंटू समथिंग होगा, तभी तो कैंसिल होना चाहिए। अब 31 बनाने के लिए ए क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ, 31 कैसे आएगा? अगर मैं देखो ए 10 रखूंगा नहीं आएगा, 20 30, ए की वैल्यू आप 40 पुट कर दो, करके देख लो, यहीं पर कॉमन सेंस काम आता है। इसको मैंने इधर ब्रेक किया, ये प्राइम नंबर बना दिया, क्योंकि मुझे पता है प्राइम नंबर किसी डिविजिबल तो होता नहीं, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि ए क्या है, क्योंकि मल्टीपल है 10 का ना, तो राउंड फिगर लेना इजी हो जाएगा। मैंने कहा 31 काट गुना मत, 31 कटना चाहिए। 31 कब कटेगा? जब इधर इन दोनों में से कोई एक 31 होगा। अब ए 10 का मल्टीपल है, 31 का भी आ नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला सेक्शन 31 का मल्टीपल है। 31 का मल्टीपल कब होगा? जब ए 40 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस जनरेट करना है, और दिस विल कम बाय वॉचिंग द क्लासेस रेगुलरली। ए 40, 310, 40 का आधा 20, 100, 80, 8 भी आ गया, 31 भी आ गया, 100, A40 हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आ गया A40, तो A40 अभी रख लो। अब आप सॉल्व करो, यहां रखना शुरू करो। ए कितना हो गया? 40।
और ये, अब बी निकालना है मुझे। अब बी निकालने के लिए भी सेम ऐसे ही जाऊंगा, क्यू पे आ जाऊं। थोड़ा इसी के लिए यही चीजें जो हम शायद तैयार नहीं कि यार क्वेश्चन इतना लेंथी आएगा तो छोड़ देते, हम हाथ खड़े कर देते, नहीं होगा सर, सीखिए होगा। देखिए क्यू की मैं बात करता हूं तो क्यू का भी सेम ऐसे ही करेंगे, टोटल एमआरपी सेम तरीका है। कितनी हो जाएगी? जेल पेन 15 बी प्लस 30 इंटू 80 2400, सही है। 3 8 जा 24 30, आपने सोल्व किया 2400, ये हो गई इसकी एमआरपी। अब इस पे कितने का डिस्काउंट दिया आपने? इस पे कितने का डिस्काउंट दिया सर? आपने डिस्काउंट दिया, कहां गया? ये देखो, 1/3 का डिस्काउंट दिया, मतलब 2/3 का बेच रहा हूं, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया? B+10, तो B+10 मतलब 100 माइनस B+10, यही तो होगा। इतने का छूट दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, ये परसेंटेज भी था तो इसको 100 मत रखो, परसेंटेज रख लो, बाद में हम उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू कितना सेलिंग प्राइस, कहां गया? 50 रुपए कम है, मतलब विच इज 50 रुपीज कम देन क्यू, तो क्यू 50 ज्यादा हो जाएगा, 980। क्या ये क्वेश्चन समझ में आई सभी को? नहीं आई प्लीज अभी पूछ लो, शर्माओ बिल्कुल भी मत, मैं फिर बोलूं, शर्माने का काम बिल्कुल भी नहीं है यहां पे, है ना। जहां पे समझ ना आया प्लीज पूछिए, ठीक सर? हाउस दैट, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, तीन से इसको काट लो, 3 8 जा 24, 3 पंजे 15, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो 1600, 5 दूनी 10 भी, ठीक है। ये हो गया, 100 में से 10 गया, 90 माइनस बी परसेंटेज इज इक्वल टू 980। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं जीरो काटता हूं सबसे पहले तो भाई मैंने कहा जीरो ले लेते हैं, 1 0 हमने कहा यार ये हो गया 160 माइनस बी, और ये 90 माइनस बी परसेंट, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 49 का डबल, 49 का 2 गुना, ठीक है। या फिर 14 7 या 98, 49 का 2 गुना ही कर लो, ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। अब मुझे बी क्या मिलना चाहिए? बी मुझे मिलना चाहिए क्या? 49 मिलना चाहिए, है ना। तो बी 49 कब मिलेगा बताओ भाई? या एक काम करो और ब्रेक कर लो, 49 तो ऐसे कुछ मिल नहीं रहा, 7 7 जा 49, तो या तो बी मुझे मिलना चाहिए 7 इंटू 14, ऐसे मिलना चाहिए। तो देखो 7 इंटू 14, बी इज अ मल्टीपल ऑफ 10 हो गया, बी की वैल्यू 20, 90 में से 20 गया 70, 160 में से 20 गया 140। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप सीखेंगे, आपको बी मिल गया। अब ऐसे आप आर वाले पे आ जाओ, ठीक है। आर वाले पे आप फील करोगे सेम अप्रोच है, टोटल एमआरपी। बस हम परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे सवाल हम ग्रेजुएशन वगैरह में लेंथी लेंथी देखते थे, हम अब बैंक एग्जाम में भी देखने लगे, हम इसलिए परेशान हो रहे हैं, और कोई रीजन थोड़ी ना है परेशान होने का। अब एमआरपी कितनी हो जाएगी इसकी बताओ? 10 इंटू सी प्लस 20 छंग 1200 माइनस 20 सी, ये इसकी एमआरपी। और सॉल्व कर लो, अब डिस्काउंट की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखो ये देखो, अब डिस्काउंट कितना कितना दे रहा है भाई? डिस्काउंट दे रहा है वो
टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिस और दिस एंड C% और 10%। तो C% की छूट दी मतलब 100 माइनस C परसेंटेज में रखना, ठीक है, और 10% की छूट दी तो 9/10। और सेलिंग प्राइस सी की कितनी हो गई सर? सी की सेलिंग प्राइस कितनी है? लास्ट वाले की 567। हाउस दैट? एवरीवन फास्ट? अब 1200 माइनस 10C इंटू 100/C और 9 से काट लो, 9 6 54, 9 3 27, तो बेसिकली ये हो गया 630। तो 21 3 63 मेरे अकॉर्डिंग तो है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 630 मतलब लिख लो इसको, 630। हाउस दैट? जरा एक बार कमेंट करो। अब यहां से हमें सॉल्व करना है, सी निकालना है हमको। यहां तक क्लियर है? पहले तो मैं जरा जान लूं जरा सारे के सारे बच्चों से। अब 63 बेसिकली मतलब 9 और 7, चाहो तो 10 भी काट लो, आसान हो जाएगा। 0 120 माइनस C और 100 माइनस C, ये परसेंटेज है, मैं इसको हटा दे रहा हूं बार बार, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। तो 9 7, अब 9 और 7 होना चाहिए। तो 9 और 7 मतलब 70 होना चाहिए और या फिर 90 होना चाहिए। तो 30 रख लो। देखो अगर मैं C को 30 रखता हूं तो ये 70 हो गया, 30 रखता हूं तो 90 हो गया। सेटिस्फाई मेरे अकॉर्डिंग C निकल गया हमारा शायद। तो अब हमारे पास A भी निकल गया, B भी निकल गया, C भी निकल गया। बस प्रॉब्लम क्या है ना, जो मैंने आपको बताई, प्रॉब्लम फिर से वही है कि हम हैबिचुअल नहीं है, हम इस तरह के क्वेश्चन को जनरली तैयार नहीं है। A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, अब सब कुछ निकल गया आपके पास। अब पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A प्लस 4B। तो 2A, A की वैल्यू 40 आई थी शायद ना, और B की वैल्यू 30 आई थी, B की वैल्यू 20, A 40, B की वैल्यू 20 थी। 4 दूनी 80, 80। वाह, ठीक। अब दूसरा सवाल देखिए, ये देखो, कंपनी आर ने लॉन्च किया नया पेन, फाउंटेन पेन। मार्क प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन इज A प्लस 20% मोर देन इस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। सोल्ड इट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ C%, प्रॉफिट हुआ K माइनस 3%। इफ कंपनी हैड मार्क द प्रोडक्ट 320 मोर देन द इनिशियल मार्क प्राइस, सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 2B%, तो प्रॉफिट इतना होता है। फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग। पहले सबसे पहले ABC। A कितना है? 40, B कितना है? 20 और C कितना है? 30। तो क्वेश्चन को डिकोड करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई लेकिन जरूर करना, ऐसे नहीं कि आप इसको छोड़ देना, प्लीज, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आपको लोगे सर DI तो इजी थी, क्वेश्चन नहीं बना। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। मतलब बस थोड़ी सी ना दिमाग को प्रैक्टिस देने वाली बात है कि कंपनी आर ने एक नया पेन लॉन्च किया, फाउंटेन पेन, ठीक है सर, फाउंटेन। मार्क प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन इज A प्लस B% मोर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली कॉस्ट प्राइस लिख लो। तो MRP कितनी हो जाएगी सर, जरा बताओ? A प्लस 20, 40 और 20 160%।
ठीक है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 160। सोल्ड इट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हुआ? C%, सी मतलब 30% की छूट दे रहा है भाई। सेलिंग प्राइस 70% हो गया, तो सेलिंग प्राइस इसका 70, 16 7 जा 112, प्रॉफिट हो गया बेसिकली 12%। अब 12% का प्रॉफिट हुआ तो बोल रहा है कि अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ इट, तो K माइनस 3% इज इक्वल टू 12%, ए की वैल्यू आ गई, खत्म कहानी। फिर बोल रहा है कि फॉर कंपनी हैड मार्क द प्रॉफिट 320 रुपए मोर देन द इनिशियल एमआरपी। सी, आप इसको एक्स करके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनिशियल एमआरपी कितनी है? 160 एक्स है, और जो न्यू एमआरपी है सर वो 320 रुपए ज्यादा कर दिया आपने, ठीक है, तो न्यू एमआरपी 160 एक्स प्लस 320, बढ़िया। सोल्ड इट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ B%, डिस्काउंट कितने का दिया दादा? डिस्काउंट कितने का दिया? 2B मतलब 40%, 40% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए बताओ? सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 60%, 16 6 96 एक्स, 6 दूनी 12, 192 सेलिंग प्राइस है। और बोल क्या रहा है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ K प्लस 5, मतलब प्रॉफिट कितना है? न्यू प्रॉफिट, हाउस दैट? एक बार जरा कमेंट कर दो। तो न्यू प्रॉफिट यानी ये है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? हाउस दैट? तो क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये रहा, तो इसमें 20 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 120 एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 96 एक्स प्लस, सीधा क्वेश्चन कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये सेलिंग प्राइस, 20 का प्रॉफिट हुआ 120 एक्स, यहां पटक दो, 10 में से 6 गया 4, 24 एक्स बराबर 192, एक्स बराबर हो गया। तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं है, बस इसलिए दिक्कत। और आप देखोगे मैं इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टाइम कितना बच रहा है, हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नया रेवोल्यूशन मैंने आपको बोला था, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां दुनिया आपका समय खराब कर रही है, आपको उल्लू बना रही है, अलग अलग थंबनेल लिख के, आप व्यूज के पीछे पागल हो, थंबनेल के पीछे पागल हो। यूट्यूब एक सच में गंदगी बनती जा रही है, एक दलदल बनता जा रहा है, जिसमें हर बच्चा अगर एक बार गिर गया तो फंस रहा है, वो हाथ पैर बहुत मार रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसी बीच में मैं ये चाहता हूँ कि अब बच्चे को बाउंड ना करूँ। शायद मैं 200 रुपए का फाउंडेशन इसलिए लेकर आया था कि यूट्यूब छोड़ के आ जाओ। यूट्यूब आओ, अगर आपको पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, 8 बजे जुड़ो मेरे साथ अर्थमेटिक और DI की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी वो भी आपको फीलिंग आ रही तो लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क डाल दे रहा हूं इसी DI का, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट DI। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़ा रहे हो ये तो शायद कोई और भी पढ़ा रहा होगा, मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। चलो चैलेंज, आप जिससे भी पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, किसी गाइडर से, किसी से ही पढ़ते हो, आजकल तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, आप उनको ही भेजना क्वेश्चन, बोलना प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप मेंस पढ़ाते हो, आपने एग्जाम क्रैक किया है, प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, इंग्लिश हिंदी। मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और मैं हिंट दे रहा हूं कि केसलेट DI, चलो इतना हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। पहले फिर भी ट्राई करना, देखना चाहता हूं मैं आपका दिमाग कितना चलता है। और ये क्वेश्चन जब मैंने बनाया ना, मेरे बहुत मेहनत लगी है, ट्राई करना, लेकिन मजा आएगा आपको। नेक्स्ट DI पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा वैसे मैं, मैथ्स पैरम सर पर। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, चलिए क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन थे इस पे। अब हम चलते हैं अपनी अगली DI, इसको हम कहेंगे लॉजिकल एंड वेरिएबल। लॉजिकल एंड वेरिएबल बहुत अच्छा DI है, बहुत ही प्यारा DI है। अभी आप देखते होंगे, ठीक है, डेटा जो मैंने बनाया वो बिल्कुल आपके ऊपर बनाया,
आप इसको पढ़िए एक बार, आपको फीलिंग आएगी, मजेदार क्वेश्चन है यार, आप इसे उड़ा देंगे। देखो रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एक क्लास, थोड़ी सी एनर्जी कम आ रही है, ठीक है, चलो आ जाओ, क्योंकि सुबह 6 बजे अपलोड करनी है। अब तुम समझ लो किस टाइम में सोऊंगा, और सुबह 8:30 पे मेरी फिर क्लास है। पढ़ लिया? रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसकी हिंदी मत करना क्योंकि बहुत 4 लाइनें मैंने लिखी थी वैसे। टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्ट इन अ मॉक टेस्ट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल अटेम्प्ट इन दैट मॉक बाय 3 बच्चे हैं, और मैंने कहा 3 बच्चों ने क्वेश्चन जो मॉक में अटेम्प्ट किए उसमें से कितने प्रतिशत उन्होंने सही किए हैं, वो आपको परसेंटेज गिवन है। तो ये पहला मॉक है और दिस इज दूसरा मॉक, M1 मॉक और M2 मॉक, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ये क्वाड्रेटिक है, जो p माइनस 7 है वो लार्जर रूट इक्वेशन का, और q बाई 10 वो है स्मॉलर रूट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 31y प्लस, इतना फर्क पड़ता है ना क्वाड्रेटिक, अगर फैक्टर क्लियर है तो क्या लिखे, 2 9 जा 2 2 जा 23 चौको 92, मिल गए फैक्टर, फैक्टर मिल गए 23 और 8, दोनों नेगेटिव, दोनों के साइन पॉजिटिव, ये फैक्टर। अब सवाल ने पूछा है कि p माइनस कहाँ गया, p माइनस 7, तो p माइनस 7 लार्जर रूट है मतलब 20, तो p बराबर सर बोल रहा है कि q बाई 10, तो q की वैल्यू हो गई 80। वेरिएबल डिकोड करने के लिए हमें एक नंबर सीरीज थी, एक क्वाड्रेटिक थी, एक नंबर सीरीज भी r। तो नंबर सीरीज क्या है, r 15 40 140 590, उसके अलावा 2990, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिसिंग डी आई है, मिसिंग डी आई कह रहा हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज है। 15 दूनी 30 और 10 40, 40 दिया 120 और 20, 4 चौको नहीं 2 3, 14 4 जा 56 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 4, दिस नंबर विल बिकम इंटू 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10, जीरो होना चाहिए, जीरो सॉरी, कि 10 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो इंटू 1 प्लस 15 यानी कि 15। बेसिकली आर की वैल्यू 15 आ गई हमारी। अब आर 15 आ गया तो हम एक टेबल बना सकते हैं फिर से, स्टूडेंट ए, बी और सी। तो उसने मॉक 1 और मॉक 2 में कितने क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि उसने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, तो 80%। दूसरा Q माइनस 5 75%, फिर बोल रहा है 60% सही अटेम्प्ट किए इस बच्चे ने। दूसरे मॉक में इसने 2P, P मतलब 60%, इसका डबल 60 50%, 6R 15 6 90, चेक करो, क्लियर, हाउस दैट। एवरीवन फास्ट, ठीक है भाई। तो यहां तक क्लियर हो गई सबको कहानी। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या, नॉर्मल डी आई थी, अच्छी डी आई थी। अब धीरे धीरे आप हैबिचुअल होने लगे हो तो आप सीखने लगे हो। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्टली बाय सी इन बोथ मार्क्स टुगेदर 120, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर अटेम्प्ट इनकरेक्ट बाय सी इन मॉक टेस्ट 1। अब सवाल बड़ा अच्छा है, ये बंदा सी है, तो इसने पहले मॉक और दूसरे मॉक में कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय सी इन बोथ मॉक 120। अब यहां कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है? मान लो यहां पे अटेम्प्ट कर रहा है ए, यहां कर रहा है बी, ये लिख दो टोटल अटेम्प्ट, टोटल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट लिख दो ऐसे, है ना, कि सर वो यहां पे ए अटेम्प्ट कर रहा है, यहां पे बी अटेम्प्ट कर रहा है। तो सी ने ए में कितने सही किए थे बेटा? 60% यहां उसने सही किए, 3/5 सही किए, यहां उसने 90%। तो इक्वेशन क्या बन गई कि 3/5 ए प्लस 9/10 बी 120। ठीक है सर, सॉल्व करने गया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 दूनी 6a 9b 1200, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। हाउस दैट? क्या ये कंडीशन क्लियर है? यहां तक की कंडीशन क्लियर है तो मैं समझता हूं कि, है ना, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को होनी तो चाहिए नहीं मेरे अकॉर्डिंग, है ना। ठीक, पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम, अब जो मैक्सिमम मिनिमा बनता है वो कुछ इस तरीके से बहुत बनता है, जो मैंने देखा है, जो मार्केट में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट अटेम्प्ट इनकरेक्ट बाय सी इन मॉक टेस्ट 1। अब इधर आओ, ये मॉक 1 है और ये मॉक 2 है, मुझे यहां पे मैक्सिमम इनकरेक्ट चाहिए। इधर आओ, मैक्सिमम क्या चाहिए उसने बोला, यहां पे मुझे इनकरेक्ट चाहिए ना। अब दादा इनकरेक्ट कब होगा? देखो इधर, ये वाला इनकरेक्ट कब होगा भाई? 60% तो करेक्ट किए उसने, तो 40% इनकरेक्ट किए, तो इनकरेक्ट कब होगा? कि जब उसने यहां क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए। देखो दोनों का सम अभी 400 है। इधर आओ, अभी मैं इसको और अच्छे वे में लिखता हूं, अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2a बराबर, ऐसे लिख सकता हूं, तो a बराबर, ये देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा कि मैंने a बराबर ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर अटेम्प्ट इनकरेक्ट बाय सी इन मॉक टेस्ट 1। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुझे क्या चाहिए भाई, कहां गया? अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए जो हमें क्या करने, सी ने इनकरेक्ट करना है, तो अटेम्प्ट भी ज्यादा करेगा। तो अगर ए ज्यादा अटेम्प्ट करेगा तो ए हमारा मैक्सिमम होना चाहिए और बी हमारा मिनिमम होना चाहिए। और बी हमारा किस वैल्यू पे मिनिमम हो सकता है? बी को 2 रख लो सर, आपने कहा इसके अकॉर्डिंग बी को 2 रख लो, मिनिमम 2 रखा तो ए कितना हो गया? 200 में से 3 गया। लेकिन अगर 197 का मैं 40% करूंगा डेसिमल, अब बी को हम क्या रखें? 4 रखें, 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा? 196। हाउस दैट? अब इसका भी 40% पॉसिबल नहीं है ना। देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने कहा कि बी मिनिमम, मिनिमम भी तो वो ना जो डेसिमल ना बने। 2 रखा तो 1, 4 रखा तो ये। अब मैं अगर बी को 6 रख दूं, 2 के मल्टीपल होने चाहिए ना बी, तो 6 रखा 9 नहीं मिल रहा है, 6 के बाद 2 रखने पे भी ये मिल रहा है, क्योंकि हमें 40% चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 40% मतलब 5 का मल्टीपल। तो यहां पे मुझे कहीं ना कहीं 5 चाहिए, तो 5 तिया 15, 5 मिलने के लिए बी को कर दो 10। जैसे ही आपने बी को 10 किया तो ए कितना हो गया? 1585। और इसको करने से बेनिफिट बताता हूं क्या हुआ, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए तो तभी तो इसके 90%, 9 क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि 2-4 पे तो सेटिस्फाइड वैसे भी नहीं होगा। अरे भाई ए और बी हमारे क्या हैं? ए और बी हमारे वो हैं जो हमने अटेम्प्ट किए। तो अटेम्प्ट हमने किए तो 2 अटेम्प्ट करूंगा तो 90% यानी 1.8, तो ये वाला सीन तो बना ही नहीं। तो सीधा सीधा सीन क्या बना कि बी जो होगा वो मिनिमम 10 होगा, ये मैक्सिमम इतना हुआ। क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 90% मेरे सही है, मतलब 9 सही है।
तो 185 मैंने फिर क्या किए, वहां मैक्सिमम अटेम्प्ट किए, और यहां हमने 185 अटेम्प्ट किए, तो 60% हमारे सही थे, 40% हमारे रॉन्ग है। तो इसका 40%, 40% यानी कि 2/5, 5×3 = 15, 35, 5×7 या 37 का डबल, 74 क्वेश्चन हमारे गलत हुए। कैसे लगा क्वेश्चन? मैक्सिमम मिनिमम जो आपका बन रहा है पेपर में, कुछ इस तरीके का बन रहा है कि बोला मैक्सिमम पॉसिबल, अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम क्या हो सकता है, कम से कम 10 क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज है। हमने 2 भी ट्राई किया, लेकिन 2 का मतलब डेसिमल आ रहा है, तो 10, मिनिमम 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा। लग रहा है ना कि कुछ क्वालिटी सेशन मेंस के मिल रहे हैं यूट्यूब पर। मैं वही बोलूंगा, पढ़ाना जरूरी नहीं है, जरूरी मेरे लिए क्वालिटी है बच्चों। मेरे लिए सबसे मैटर क्वालिटी करती है कि आप भले आधे घंटे मेंस पढ़ें, लेकिन आधे घंटा क्वालिटी सेशन हो। बी अटेम्प्ट 90 करेक्ट क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट 1। ठीक है, बी 2 मॉक लगाए उसने, मॉक 1, दूसरा मॉक लगाया उसने। तो बोल रहा है कि बी अटेम्प्ट 90 करेक्ट क्वेश्चन इन मॉक 1। अब देखिए मॉक 1 में बी ने कितने क्वेश्चन सही किए थे, टेबल पे चलो। बी ने किए थे 75%। तो बेसिकली जो 75% की वैल्यू है वो 90 है। बी अटेम्प्ट 90 करेक्ट क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट 1, 75% यानी कि 3/4, 3×3 = 90। इसका मतलब यहां पे 120 क्वेश्चन थे, बराबर। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? स्टेटमेंट, क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय बी इन मॉक 1, B1 में जो इसने अटेम्प्ट किए थे वो हाफ द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय ए इन द सेम मॉक। आओ लाइन पढ़ो, यहां मैंने कितने अटेम्प्ट किए? 90 मैंने। अब ये पढ़ो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय बी इन मॉक 1, अटेम्प्ट कितने किए सर? अटेम्प्ट किए मैंने 120 ना, तो 120 मैंने अटेम्प्ट किए, बेसिकली 90 मेरे करेक्ट हुए थे। तो बोल रहा है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय बी इन मॉक 1, जो मॉक 1 120 है, ये आधा है, हाफ है, इज हाफ द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय ए इन द सेम मॉक। तो ए भाई साहब मॉक 1 में कितने अटेम्प्ट बाय ए करेक्ट क्वेश्चन? तो इसने करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए? करेक्ट अटेम्प्ट 240। एक बार चेक कर लो, मैं फिर बोलूंगा। इस लाइन को फिर से रीडिंग कर लो कि 90 जो था वो 75 की वैल्यू थी, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और जो अटेम्प्ट 120 है वो आधा है, करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट 240। ए ने कितने अटेम्प्ट किए भाई? ए 80%। तो ये वाला सेक्शन 80% की वैल्यू है, तो टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए? 300। वाओ। फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट 1। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? 60। तो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था ना कि लॉजिकल है। तीसरा सवाल है, देखो मैं आपको घर के लिए डाल दे रहा हूं।
ट्राई करना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे कि 200 क्वेश्चन है मॉक 1 में, ए अटेम्प्ट मोर देन 60% ऑफ द टोटल क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट 1, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय ए इन बोथ द मॉक टुगेदर इज 210, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना ए का इन मॉक 2 में, 8 नंबर मिल जाते हैं करेक्ट के लिए, 25% डिडक्ट होता है ये, ठीक है। इसे होमवर्क पे ट्राई करना। एक ये वाला होमवर्क मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास जो कि फ्राइडे को होगी, ठीक है। अगली क्लास जो होगी बच्चों वो फ्राइडे को होगी और प्लस वो वाली केसलेट, सही है। तो कैसा लगा आज का सेशन एक बार प्लीज कमेंट कीजिएगा। बस मुझे आप लोगों से 2 चीजें चाहिए, एक तो मुझे इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए। एक टीचर के लिए मेरे लिए शायद मोटिवेशन ये है कि मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे क्लास जानी, अब मैं सोऊंगा आराम से चैन की नींद कि यार कल की क्लास में रिकॉर्ड करके चला गया। मैं चाहता ना कल सुबह लाइव ले सकता था, मैंने कहा नहीं, क्यों मैं आपको परेशान करूँ कि 6 बजे उठो, नहीं, आप रिकॉर्ड डाल दूंगा मैं, आप आराम से देखो इसको पूरा हफ्ता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है, आराम से देखो आधे घंटे, ठीक है सर। आराम से देखो, मल्टीपल टाइम्स पीडीएफ लगाओ, एक क्वेश्चन को पहले वीडियो में देखो फिर रिकॉर्डिंग्स देखो, बार बार देखो, बार बार समझो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया, और एक बार शेयर कर दीजिएगा। दूसरा मैं आपसे बोलूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस पढ़ते हैं और वो वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे, वो रिकमेंड नहीं करते हैं। मेरा उनसे कहना है कि रिकमेंड जरूर करें लोगों को, क्योंकि आज भी ऐसा हो गया है कि मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑथेंटिसिटी नाम की भी कोई चीज है। मेंस पढ़ना अलग चीज है, लेकिन क्वालिटी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर सर बेकार है सब। तो मैं फिर बोलूंगा क्वालिटी पे फोकस करो बस। मंडे और फ्राइडे मेरी क्लासेस हैं, मैं चाहता तो पूरा वीक भी कर सकता हूँ, मैंने कहा नहीं, अरे हमारी बॉडी है यार। मैं दिन भर आपको देखो, इधर आओ, मैं आपको डेली क्वांट अपडेटर अलग से दे रहा हूँ, कहाँ गया, लाइब्रेरी में जाओ, ये देखो, तो क्वांट अपडेटर आपको अलग से मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 1 पे गए, डाउनलोड किया, खुल जा सिम, तो क्वांट अपडेटर प्रैक्टिस के लिए। मेंस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी सैटरडे और संडे, क्लासेस आपको मिल रही हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा है कि मुझे पेड पढ़ना है तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 2100 रुपये का दिखा है। तो महापैक 1 साल का मेरे ख्याल से 2100 रुपये का है, परचेज कर लो। उसमें सारे के सारे बैचेज हैं, सारे के सारे बैचेज हैं उसमें। बैंक एसएससी, सॉरी बैंक एसएससी कह रहा हूँ, माफ करना, बैंकिंग के सारे बैचेज हैं, ये देखो सारे बैचेज हैं, देख रहे हो आप, ये देखो सारे बैचेज, जितने भी बैचेज चल रहे हैं पीडब्ल्यू में सब कंप्लीट। मेरा इन्फिनिटी भी इसी के अंदर है, ये देखो कहाँ गया अपना बैच, सबसे बेस्ट बैच अब तक, ये देखो अपना इन्फिनिटी मेंस का बैच इसी के अंदर है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू, थैंक यू। सफलता का शिखर करो पार, पीडब्ल्यू लेकर आया है बेहतरीन ऑफर की बहार। अगर मैं आपको सेविंग का एक प्लान बताऊं जिससे अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो, वो भी बिना प्राइस हेडेक लिए, और वो भी पूरे साल के लिए। कहीं सुना है आपने ऐसा प्लान? नहीं ना? इसलिए आपका पीडब्ल्यू सबसे अलग है, जो सुनता है सिर्फ आपके दिल की बात और उसे मालूम है आपके सपनों की अहमियत। पीडब्ल्यू लेकर आया है बैंक महापैक, जो कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप सारे बैंक एग्जाम, IBPS, SBI, RBI, LIC और सारे जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम है, NIACL, LIC के सारे एग्जाम, बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम आप प्री प्लस मेंस पूरे साल के लिए बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हो। बैंक महापैक को सब्सक्राइब करने के बाद 1 साल में आने वाले बैंक और इंश्योरेंस के सारे बैचेस आपको फ्री में एक्सेस इनका दिया जाएगा। बैच में आपको विनिंग प्रिपरेशन कराई जाएगी विद टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। न्यू एग्जाम पैटर्न के साथ आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। 1000 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। 1000 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बैंक महापैक में। इस महापैक में आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, जिनको आप अगर कभी लाइव ना देख पाओ तो आप 24/7 कभी भी रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में, तो सोचिए मत,
राइट प्रिपरेशन करने का यही राइट टाइम है।